स्टूडियो में अपने मेहमानों से भी हम बात करेंगे, लेकिन जल्दी से हम पहले मॉस्को लिए चलते हैं आपको, जहां से अंजना हमारे साथ जुड़ रही है। अंजना, सबसे पहले वही सवाल जो आपको लगता है, मुझे जिन जिन को पता चला कि ये इंटरव्यू हुआ है, जिन्होंने आपसे पूछा होगा कि अनुभव कैसा रहा व्लादिमीर पुतिन से मिलने का। तीन बड़ी बातें थी जो कि सरप्राइज फैक्टर के साथ सामने आई। सबसे पहली बात, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग है। जब मैंने उनसे बातचीत की और हम लोगों ने विटकॉफ और जैरेड कुशनर की मुलाकात पर चर्चा की, तो मैंने कहा कि विटकॉफ ही नहीं, स्टीव विटकॉफ ही यूएस एनवॉय फॉर पीस डील, सिर्फ वही नहीं थे, आपके साथ तो जैरेड कुशनर भी थे जो दामाद है डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने कहा हाँ, 2 वर्सेस 1। और उसके बाद उन्होंने उस पर हल्का सा मजाक करते हुए कहा कि अगर आप लोग वहां पर मौजूद रहते तो बोर हो जाते। 5 घंटे उनकी बातचीत के लिए चली थी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ। तो मुझे लगता है जो सबसे दिलचस्प बात इस पूरे इंटरव्यू में हमें पता चली, और उसके बाद भी 100 मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू देने के बाद वो लगभग आधे घंटे हम लोगों से इंटरैक्ट करते रहे। ये दिखाता है कि न सिर्फ उनकी रुचि है इस रिश्ते में, बल्कि उस दौरान भी वो हंसी मजाक इस तरह से कर रहे थे जब हमने हर तरह के सवाल ऑफ रिकॉर्ड भी उनसे जानने की कोशिश की। क्योंकि ये मौका शायद बहुत कम आता है जब आप विश्व के इतने बड़े नेता से और जिसके फैसलों से पूरा विश्व प्रभावित होता है उनसे चर्चा करें। तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे बड़ा टेक अवे था मेरे लिए। दूसरा, जो वो बार बार मतलब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को स्लिप इन कर रहे थे। मतलब आप उनसे सवाल कुछ भी कीजिए, लेकिन वो भारत और भारत की जो अर्थव्यवस्था, जो भारत की सोच, भारत में बदलाव आए हैं बीतों सालों में, उसको वो बार बार किसी न किसी तरीके से हर जवाब में शामिल कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि वो किस तरह का अटूट रिश्ता चाहते हैं भारत और रूस के बीच में, और नए सिरे से कैसे जान इस रिश्ते में फूंकना चाहते हैं। तीसरी बात जो व्लादिमीर पुतिन की सबसे दिलचस्प मुझे इस पूरे इंटरव्यू में लगी, कि वो किसी देश के साथ मतलब जो अब युद्ध में है। आप सोचिए कि हम लोग रूस में इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं और ये देश इस वक्त यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, लेकिन वो कन्फ्रंटेशनल मोड में नहीं है। मतलब उन्होंने इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी मुझसे कहा कि आपने कई बार कोशिश की कि मैं अमेरिका के मुद्दे पर या डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर कुछ बोलूं, लेकिन मैंने वही बोला जो मेरे देश के हित में है। तो वो कैसे राष्ट्र हित में सोचते हैं, ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दी। और उन्होंने रशिया को लेकर कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हम अपने हितों का, हम अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखें, और हम ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको किसी पश्चिमी देश को कुछ समझाना है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे हित में। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने, मुझे लगता है कि सवाल नहीं होने पर भी लगभग 5-6 बार तो उनकी प्रशंसा की, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो भारत की सोचते हैं, भारत को, ही ब्रीथ्स इंडिया, ही लिव्स इंडिया, और आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। तो मुझे लगता है कि जो एक राष्ट्रवाद की सोच रूसी लोगों में बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि हाँ, युद्ध अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की है, जब हमारे देश की है, तो हमें युद्ध लड़ना पड़ता है। वो भावना को वो रेसिप्रोकेट करते हैं और वो मिरर करते हैं, वो दिखता है उनकी बातों में। यानी हम ये समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए, मतलब भारत में तो सब इसका इंतजार कर ही रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या व्लादिमीर पुतिन ने बोला होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लोग, क्योंकि यूरोप से जिस तरीके की उनकी इस समय संवाद एक तरीके से हो गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो उन्होंने बातें कर दी थी, यूरोप इंतजार कर रहा होगा कि उन चीजों पर इस इंटरव्यू में क्या व्लादिमीर पुतिन कहते हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कि जब राष्ट्रपति पुतिन का एक यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, और ये सवाल मैंने उनसे पूछा था सीधा कि देखिए अब इस युद्ध को लेकर 2 नजरिए हैं। एक तो यही है कि आप हमेशा शुरू से कहते रहे कि जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो है, यानी जो पूर्वी सरहदों पर नेटो लगातार बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपको लगता है कि नेटो एक थ्रेट है, एक ऐसा डर है रशिया को उससे। लेकिन क्या वाकई ये डर है? क्योंकि यूक्रेन को तो अभी तक मेंबरशिप नहीं मिली है नेटो की। तो क्या ये वाकई डर था या सिर्फ एक आधार था यूक्रेन पर युद्ध करने का? क्योंकि मार्च 8 2014 को क्राइमिया के एनेक्सेशन के वक्त पर आपने फेडरेशन काउंसिल के सामने कहा था कि कीव इज द मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज। तो आपकी सोच क्या है? मतलब आप ये युद्ध क्यों लड़ रहे हैं?
और जब नेटो का मेंबर ही यूक्रेन नहीं है तो आप यूक्रेन पर युद्ध कर रहे हैं। तो क्या ये जो आपकी एक पुरानी सोच है कि रूस और जो यूएसएसआर सोवियत यूनियन था वो सब हमारे हिस्से हैं, कीव हमारे रशियन सिटीज का सबसे बड़ा वो है, क्या वो सोच प्रतिबिंबित होती है? इस पर उन्होंने बहुत दिलचस्प जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने नहीं कहा है, ये यहाँ का कोर्ट है और ये बात हर जगह कही जाती है पूरे रशिया में, पूरे यूएसएसआर में, कि भाई कीव इज द मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज, यानी जो कीव है वो रूसी शहरों की माँ के समान है। तो ये दिखाता है कि जो उनकी सोच है इस पूरे इलाके में। तो सब अब नेटो, यूरोप कैसे इस युद्ध को देखता है, अमेरिका कैसे इस युद्ध को देखता है, ये सब पर नजर रहेगी। लेकिन एक और बात बहुत दिलचस्प थी कि कई बार जब हम उनको बार बार अमेरिका, यूरोप, नेटो इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, वो धीरे से इंडिया की स्लिप इन कर रहे थे ग्रोथ स्टोरी। और G8 को लेकर उन्होंने साफ कहा कि हाँ, ये बात सामने आई थी विटकॉफ और कुशनर की मीटिंग में कि G8 में शामिल होइए, पर मैंने कहा कि नो, मुझे नहीं शामिल होना है, क्योंकि G7 अगर 2014 में क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद G8 से बाहर कर दिया गया था रूस को, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसमें शामिल नहीं होना है। और उन्होंने फिर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कैसे रशिया, इंडिया, चाइना, रिक जिसकी हम बात करते हैं, ब्रिक्स, इन तमाम ऑल्टरनेटिव संगठनों का नाम लिया, जिससे वो साफ इशारा कर रहे थे कि अगर ये देश, अगर हम वाकई विश्व में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, मल्टीपोलैरिटी चाहते हैं, तो जो पश्चिमी व्यवस्था है उसका जवाब यही ताकत है। और वो भारत की जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे थे। चलिए अंजना, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, और सबको इंतजार रहेगा रात के 9 बजे और वो पूरा इंटरव्यू सब लोग देख पाएं। जैसा कि हम दर्शकों को बता भी रहे हैं, पूरे दिन भर हम उसके कुछ कुछ अंश दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद अभी बातचीत के लिए।